एक बहुत ही नाजुक हसास मसला है, उस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ये मामला है क्या, ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इस पे मैं बात करूंगा। शफकत महमूद ने बड़ी गवाही दे दी है कि अमेरिका के मामले में अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत खत्म नहीं की, झूठ बोला गया। क्या झूठ बोलने के बाद सियासी बयानियां बना के जो वोट लिए गए हैं वो जेन्युइन है, नहीं है? क्या मामला है, इस पे लोग क्या तबसरे कर रहे हैं और शफकत महमूद क्यों नाराज है इमरान खान से? मैंने चंद रोज कबल खबर दी थी अपने अखबार रोजनामा मुमताज में भी और अपने वीलॉग प्रोग्राम में भी कि वफाकी वजीर एहसन इकबाल मुस्तफी। आज एक बड़े अखबार ने भी तफसीली से वो खबर दी है और मेरी तमाम बातों की तस्दीक कर दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाज़रीन, एक बहुत ही नाजुक हसास मसला है, उस पर मैंने गुफ्तगू करनी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ये मामला है क्या, ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, इस पर मैं बात करूँगा। दूसरा मामला है, शफकत महमूद ने बड़ी गवाही दे दी है कि अमेरिका के मामले में अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं की, झूठ बोला गया। क्या झूठ बोलने के बाद सियासी बयानियां बना के जो वोट लिए गए हैं वो जेन्युइन है, नहीं है? क्या मामला है, इस पे लोग क्या तबसरे कर रहे हैं और शफकत महमूद क्यों नाराज़ है इमरान खान से? मैंने चंद रोज़ कबल खबर दी थी अपने अखबार रोज़नामा मुमताज़ में भी और अपने वीलॉग प्रोग्राम में भी कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल मुस्तफ़ी। आज एक बड़े अखबार ने भी तफसीली से वो खबर दी है और मेरी तमाम बातों की तस्दीक कर दी गई है। सबसे पहले मैं आऊँगा नाज़रीन, एक मामला है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जान से मारने की धमकियां दी गई, इनाम रखा गया है। उस पर एक तंजीम के रहनुमा ज़हीरुल हसन शाह के ख़िलाफ़ लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फ़राइज़ में रुकावट डालने की दफ़ात शामिल की गई हैं। इस पे बड़ा सख्त रिएक्शन आया है हुकूमती हलकों की तरफ से, मजहबी हलकों की तरफ से भी कहा गया है कि किसी शख्स को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता, किसी तंजीम को ये इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि इस तरह का फतवा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने चंद रोज़ कबल एक फ़ैसला किया, मुबारक सानी केस है उस हवाले से, और फिर एक वज़ाहत भी जारी की उर्दू में ताकि अवाम समझ सकें। 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला है उर्दू में, और सुप्रीम कोर्ट की वज़ाहत में ये वाज़े तौर पे कहा गया था, उन्हें कहा गया है कि जो लोग अदालती फ़ैसलों को कुछ का कुछ बनाकर पेश करते हैं, अपनी मर्ज़ी के मफ़हूम का जामा पहना कर प्रोपेगेंडा करते हैं, वो फ़साद फिल अर्ज़ के मुर्तकिब होते हैं। आगे अदालत ने कहा है, फाजल अदालत ने की राय में पाकिस्तान का आइन शहरियों को इज़हार राय की आज़ादी देता है, मगर इस की भी हदूद हैं। यह आज़ादी दीन के हवाले से किसी को गुमराह करने या मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा पैदा करने की खातिर बुरेकार नहीं लाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फ़साद फिल अर्ज़ की इस्लाम ने सख्ती से ममानियत की है। मुल्क का आइन और कवानीन भी किसी को हंगामा आराई और दूसरों के लिए मसाइल पैदा करने की इजाज़त नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस में पंजाब हुकूमत की तरफ से दायर की जाने वाली नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए करार दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबूवत पर मुकम्मल और गैर मशरूत ईमान के बग़ैर कोई भी इंसान हकीकी और मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकता। फ़ैसले में कुरान और हदीस के हवाले से जदीद उलमा के मशवरे भी शामिल हैं। 21 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला उर्दू में भी लिखा गया है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने भी
कहा था तफसीली फैसला जारी किए जाने पर हर तरह का इबहम दूर हो जाएगा। ये मामला है नाज़रीन। इस पर एक मजहबी तंजीम के रहनुमा ने तकरीर की और अपने चंद हामियों के सामने, और ख़ुद ही उन्होंने फ़ैसला कर दिया। अब 2017 में भी ये धरना एक हुआ था, फिर इमरान ख़ान के दौर में भी हुआ जो कुछ हुआ, अभी हाल ही में एक धरना लेकर फैज़ाबाद ये आए। जो कुछ है अब इसमें समझदारी से, दानिशमंदी से काम लेने की ज़रूरत है, और इस तंजीम के जो ज़िम्मेदार अच्छे लोग हैं उन्हें चाहिए कि फ़ौरी तौर पे इसकी वज़ाहत करें। बाकी उलमा कराम बड़ी तादाद में उन्होंने इसकी मज़म्मत की है, इस बयान की, और कहा है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। वफाकी वज़रा हैं ख्वाजा आसफ़, एहसन इकबाल, अता तारड़ और भी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और इस मामले में अपनी राय का इज़हार किया है और कहा है कि किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है और ना ही किसी को मज़हब का ठेकेदार बनने की इजाज़त है। ये तो था मामला इस हवाले से नाज़रीन। दूसरा मामला है, मैं मुख्तसरन ज़िक्र करता चलूँ। फिच की रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है और पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है, सी से बढ़ाकर CCC कर दिया गया है। यानी ये वही फिच है जिसने चंद दिन कबल कहा था 18 माह बाद हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और नाज़रीन, मैंने चंद रोज़ कबल अपने प्रोग्राम में बताया था, एक्सक्लूसिवली सबसे पहले मैंने ही बताया था कि वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के इख्तलाफात हैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग डॉक्टर जाज़ेब के साथ, और आज जंग अखबार में फ़खर दुरानी साहब ने बड़ी तफसीली ख़बर दी है और मेरी तमाम बातों की तस्दीक हो गई है कि इख्तलाफात क्या हैं। और एहसन इकबाल के मतलब मैंने ये भी बताया था कि उनकी वजारत चेंज हो जाएगी, और ऐसा ही होगा, होने वाला है। आइंदा चंद रोज़ में ये सूरत हाल हो जाएगी। एहसन इकबाल साहब नाराज़ होते हैं और वो अपनी वक्त पे रिस्पांस नहीं करते, तो फिर ख़बर तो हमने देनी होती, ख़बर तो नहीं रोक सकते। हाँ, अगर ख़बर गलत होती तो जो फिर वो बात वो करते, गुस्सा करना उनकी पुरानी आदत है, वो कर लेते होते हैं। दूसरा मामला है नाज़रीन, PTI का एक बयानिया बना 2022 में, साइफ़र अमरीकी मुदाखलत। अब उसका क्या बना वो तो एक अलग कहानी है। अब अमेरिका से एब्सोल्युटली नॉट नहीं, एब्सोल्युटली यस की बातें आ रही हैं, कांग्रेस में करारदादें भी हो रही हैं। शफकत महमूद एक फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने इंटरव्यू में इस बात का इतराफ़ किया है और वो कहते हैं कि इमरान ख़ान ने झूठ बोला। ये शफकत महमूद के अल्फाज हैं मंसूर अली ख़ान साहब के साथ, मेरे अल्फाज नहीं है नाज़रीन। वो कहते हैं कि सियासी बयानिया बनाया गया, सियासी मकासद के लिए बनाया गया। तो उमर चीमा साहब हमारे सीनियर साफ़ी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा झूठ की बुनियाद पे बयानिया बना के वोट लेना क्या ये धांधली के ज़िम्मे में नहीं आता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात की उन्होंने। एक तरफ वो चल रहा है ना फार्म 47 का तान चल रहा है, तो शफकत महमूद साहब वो अब इंकिशाफात कर रहे हैं। अहमद ख़ान भी फवाद चौधरी के मुतल्लिक़ इंकिशाफात करते रहते हैं। तो ये एक नाज़रीन, शफकत महमूद तो बहुत करीब आदमी थे इमरान ख़ान साहब के, फेडरल मिनिस्टर रहे, 2 दफ़ा MNA बने लाहौर से, इस दफ़ा उनको टिकट नहीं मिला और उन्होंने पार्टियां तो बहुत बदली। जब वो ब्यूरोक्रेट थे, रिटायरमेंट के बाद बेनज़ीर भुट्टो के साथ आ गए। जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई 96 में, तो वो फ़ारूक लगारी के काबीना का हिस्सा बन गए। तो ये इनका और हाँ, मैं बताता चलूँ, 2008 में शफकत महमूद साहब मुस्लिम लीग नून के हामी थे, बाज़ाब्ता शामिल नहीं हुए थे। उनके अंग्रेज़ी अखबार में आर्टिकल छपते थे, जो पंजाब हुकूमत का विज़न होता था तरक्की का, उसको वो सपोर्ट करते थे, उनकी पॉलिसियों को सपोर्ट करते थे।
बाकी बात अगर वो इस बात को चैलेंज करेंगे तो बाकी मैं बता दूंगा कि उनको पेमेंट भी की जाती थी, कहाँ से की जाती थी ये भी मेरे पास मालूमात हैं। अगर वो चैलेंज करेंगे तो मैं वो भी ले आऊँगा। तो नाज़रीन, हामिद खान साहब और फवाद चौधरी की लड़ाई को नई नहीं है, वो चल रही है। अब हामिद खान साहब ने फिर फवाद चौधरी पर इल्ज़ामात लगाए हैं और कहा है कि ऐसे लोगों को पार्टी में वापस नहीं लिया जाना चाहिए। देखते हैं कि सूरत-ए-हाल आगे क्या रुख इख्तियार करती है। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।